हेलो दोस्तों, मैं इसी अवधेश कुमार चौधरी। मैं इसी फाउंडेशन का क्लास ले रहा हूँ और अभी सी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, उसी से कवर कर रहा हूँ अकाउंट्स का। तो ये मेरा सेकंड लेक्चर है। आप देखिए, थ्योरी का भी मैं कवर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे भी जाएंगे। तो थ्योरी में मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट मैंने कवर कर दिया था ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट होगा। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? पहला है द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फंक्शन है? तो अकाउंटिंग से हम लोग अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं? तो पहला करते हैं मेजरमेंट। क्या मेजर करते हैं? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन। क्या करते हैं? अकाउंटिंग मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड रिपीट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। पास्ट परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करते हैं और करंट पोजीशन को हम लोग शो करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। फिर फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्टिंग क्या होता है कि अकाउंटिंग हेल्प्स फोरकास्टिंग। क्या होता है कि अगर करंट मतलब प्रीवियस ईयर का हमारे पास डाटा रहता है तो उसके बेसिस पे हम फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं। अगर कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है 10%, तो नेक्स्ट 2-3 ईयर में कितना होगा, तो हम लोग उसको इजीली डिपिक्ट करते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो यही है, पास डाटा के बेसिस पे उसको एनालाइज करके जो फ्यूचर को हम लोग ट्रेंड के बेसिस पे डिपिक्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन तो पता ही है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स। जो यूजर ऑफ अकाउंट्स है, हो सकता है इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसे हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे वो फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। फिर कंपेरिजन एंड इवेल्यूशन। अकाउंटिंग असेस परफॉर्मेंस अचीव्ड इन रिलेशन टू टारगेट एंड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कंटिजेंट लायबिलिटी विच ले इम्पोर्टेंट। क्या होता है? कंपेरिजन एंड इवेल्यूशन। हम लोग कंपेरिजन करते हैं विद इन फॉर्म और इंट्रा फॉर्म, मतलब एक पीरियड के दूसरे पीरियड के बेसिस पे। जैसे एक साल का अगले साल का कंपेरिजन करेंगे और एक कंपनी दूसरे कंपनी सेम अगर इंडस्ट्री में है तो उसका कंपेरिजन करते हैं। फिर इवेल्यूशन करते हैं किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। कंट्रोल। अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाई वीकनेस। अकाउंटिंग क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है वीकनेस किधर है। फिर किसी बिजनेस एरिया में लग रहा है कि ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है या किसी पार्टिकुलर एक्सपेंस का वैल्यू ज़्यादा है सेल्स के प्रोपोर्शन में या प्राइस के प्रोपोर्शन में, कोई लगा ज़्यादा वेट है, जैसे सैलरी हो या ओवरहेड में भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर लग रहा है कि नहीं, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़्यादा है या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, जितना हमारा उससे रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो फिर उसे हम कम करते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या करता है? हमें कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ऑपरेशनल सिस्टम एंड इन आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स फीडबैक रिगार्डिंग एक्टिवनेस ऑफ मेजर एडॉप्टेड। तो जो ऑपरेशनल सिस्टम है उसका हमें ये वीकनेस जो है आइडेंटिफाई करवाता है, फिर हमें फीडबैक उसके कैसे उसको सही करना है उसके लिए हम फीडबैक गैदर करते हैं और प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है? अगर अकाउंटिंग के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट डिपिक्ट करते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके बेसिस पे हम इनकम रख देते हैं। फिर अकाउंटिंग में ही मेरा सेल्स लेजर जो है सेल्स जो करता है, इसके बेसिस पे हम जीएसटी देते हैं। तो ये होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है उसको हम लोग कंप्लाई करते हैं। एंड टैक्सेशन जो है, इन गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे सेबी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अकाउंटिंग यही में देता है। फिर बुक कीपिंग क्या है? थोड़ा यही कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, तो आगे चलते देखते हैं बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। तो बुक कीपिंग क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में बुक कीपिंग जो भी हम एंट्री करते हैं ना, डाटा रिकॉर्ड करते हैं, तो बुक कीपिंग ही होता है। तो बुक, उसके बाद फिर उसके अकाउंटिंग करते हैं, फिर ओवरऑल पर सारा मिला के अकाउंटेंसी होता है। सबसे छोटा बुक कीपिंग, फिर उसका बुक कीपिंग का डाटा लेके हम अकाउंटिंग करते हैं, फिर अकाउंटिंग का डाटा से हम लोग पूरा अकाउंटेंसी करते हैं। इसमें इन टू इन वर्क होता है स्टार्टिंग से इनका सारा। बुक कीपिंग इज एक्टिविटी कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा। क्या है रिकॉर्डिंग? बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली, एक सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर में। उसमें इट कवर्स प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग वर्क एंड इम्ब्रासेस रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। ये क्या होता है? प्रोसीजरल एस्पेक्ट कवर करता है और रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली बुक कीपिंग प्रोसीजर आर गवर्न्ड बाय इंड प्रोडक्ट। इंड प्रोडक्ट क्या होता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक कीपिंग के बेसिस पे इंड प्रोडक्ट लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। कितना कैश आ रहा है, मतलब ठीक है प्रॉफिट में बहुत शो कर रहा है, ये सारा मेरा जो है डेटर में ही है, कैश में कुछ आ नहीं रहा।
तो कैश फ्लो भी चाहिए होता है कि लिक्विडिटी कितना है जानने के लिए, इंक्लूडिंग शेड्यूल एंड नोट्स। शेड्यूल भी बनाना होता है, इसी बेसिस पे बनाते हैं, नोट्स भी इसी बेसिस पे बनाते हैं, फॉलोइंग पार्ट ऑफ अकाउंट। उसके बाद है बुक कीपिंग ऑल्सो रिक्वायर्स सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। बुक कीपिंग ऑल्सो रिक्वायर्स सुटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन का एंड इवेंट्स का। दिस इज ऑल्सो डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अ बुक कीपर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस और ओनली अ माइनर सेगमेंट। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस यूनिट कितनी बड़ा है। बहुत बड़ा है तो एक एक सेगमेंट का अलग अलग पर्सन होगा बुक कीपिंग में, जैसे एक केवल परचेज का डाटा रिकॉर्ड करेगा। वही बहुत बड़ा है तो एक आदमी प्रोजेक्ट में एक परचेज में एक सेगमेंट करेगा, केवल कैपिटल आइटम दिखेगा, कोई रेवेन्यू आइटम दिखेगा, कोई मिसलेनियस आइटम दिखेगा। और अगर छोटा है तो एक ही आदमी पूरा परचेज देखेगा, पूरा सेल भी देख लेगा, पूरा फुल पेमेंट ही देख लेगा। तो डिपेंड करता है कितना ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से वर्क का सेग्रीगेशन होता है। सच एज पोजीशन ऑफ द कस्टमर अकाउंट इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर में एक लोग सब कुछ देखते हैं। तो यही था बुक कीपिंग, और ज़्यादा थोड़ी है, उतना देख सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका दो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या करता है, चूँकि फर्स्ट स्टेप बुक कीपिंग ही होता है, तो रिकॉर्ड कीपिंग जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है इसी में होता है। इट इज़ कंसर्न विथ कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। तो करता है कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन करता है इन सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर। ये भी याद कर लेंगे। असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, पहले तो रिकॉर्ड किया, उसके बाद क्या करता है, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। इट इज़ कंसर्न विथ द combined effect of all transaction, combined effect of all transactions made during the accounting period upon the financial position of business. Distinction between bookkeeping and accounting. Distinction between bookkeeping and accounting. Some people mistake bookkeeping and accounting to be synonymous terms. कुछ लोग को लगता है bookkeeping और accounting जो है एक ही टर्म है, बट इनफैक्ट दे आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होता है। बुककीपिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ वर्क है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी इवेंट हुआ उसका सारा रिकॉर्ड क्या करते हैं, बुककीपिंग में करते हैं। फिर बुककीपिंग के बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो बट इनफैक्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अकाउंटिंग इज ब्रॉडर सब्जेक्ट, ठीक है। इट्स कॉल फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुककीपिंग। बुककीपिंग में जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ऑफ रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड करता है, बुककीपिंग। एंड एबिलिटी टू एनालाइज, फिर उसको एनालाइज करता है, बुककीपिंग का डाटा लेके उसको एनालाइज करता है। इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय बुककीपिंग, उसी बुककीपिंग की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। बुककीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग फेज है। बुककीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग फेज है, मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग किया। व्हाइल अकाउंटिंग इज एनालाइजिंग एंड प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग क्या है, समराइजिंग, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। बुककीपिंग प्रोवाइड्स necessary data for accounting and accounting starts where bookkeeping ends। बुककीपिंग जैसे समाप्त होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। चूँकि अकाउंट बुककीपिंग का डाटा एंट्री करना, डाटा एंट्री हो गया, अब उसी डाटा लेके हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, जैसे P&L बैलेंस शीट बनेगा। तो बुककीपिंग एंट्री तक समाप्त हुआ, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ। तो बुककीपिंग अकाउंटिंग, बुककीपिंग इट इज प्रोसेस कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बुककीपिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इट इज प्रोसेस कंसर्न विथ समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ये क्या था, समराइज करने से ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस सारा एंट्री लेके फिर उससे P&L बना दिए, P&L फिर बैलेंस शीट बना दिए, कैश फ्लो बना दिए, यही आता तीनों।
फिर है इट कंस्टिट्यूट अ बेस फॉर अकाउंटिंग, ये बेस फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में चूँकि डाटा यही देता है हमें, बेस फॉर अकाउंटिंग है। इट कंसिडर एज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सॉरी अकाउंटिंग क्या, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं बनता लेकिन अकाउंटिंग बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस। अकाउंटिंग ये बुक कीपिंग क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता नहीं है, क्योंकि इसमें बस डाटा रिकॉर्ड होता है, फिर इसी डाटा को लेके अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। मैनेजरियल डिसीजन इसमें नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये रॉ डाटा है, कुछ अभी बना ही नहीं, कितना एक एग्जैक्ट कितना और समराइज नहीं हुआ ना, समराइज वगैरह तो कितना सेल हुआ, कितना पचे हुआ, कितना डिस्काउंट दिए। और इसमें क्या होता है कि मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं चूँकि क्योंकि ये समराइज डाटा रहता है, P&L रहता है, बैलेंस रहता है, तो समराइज रहता है। उसमें देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का कोई अलग फील्ड नहीं है। देयर सेवरल सब फील्ड लाइक फिनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बहुत सारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बहुत सारा और भी है, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन कैपिटल अकाउंटिंग, ह्यूमन कैपिटल अकाउंटिंग भी है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस के नोटिफिकेशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं होता है, फाइनेंशियल पोजीशन इसमें क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टाइंड, इसे पता रहता है। अब इसी में देखते हैं और क्या क्या है। देखिए क्या क्या है रिलेशन, तो ये डिपिक्ट किया। सबसे छोटा क्या है, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग सबसे छोटा है जो सबसे पहले स्टार्ट था, बस हमें डाटा एंट्री करना होता है। उससे बड़ा है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का डाटा लेके मैंने P&L बनाया, बैलेंस शीट बनाया, कैश फ्लो बनाया, अकाउंटिंग हो गया। फिर अकाउंटिंग के बेसिस पे और अकाउंटिंग के बाद जो होता है वो अकाउंटेंसी होता है। इसमें सारा है बिजनेस स्टार्ट से लेके सेल परचेज बिजनेस क्लोजिंग तक सारा एक्टिविटीज़ में आता है, पूरा एज ए कॉमर्स इसमें आ गया अकाउंटेंसी में। उसके बाद अकाउंटिंग का सब फील्ड, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पहला है सब जानते हैं, इसका फर्स्ट प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इट कवर्स प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर, यूजर बोलेंगे या स्टेक होल्डर बोलेंगे, इंटरनल स्टेक होल्डर। इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हिच हैड ऑलरेडी बीन कर्ड, जो पहले ही बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन हो चुका है उसी ट्रांजेक्शन को लेके हम अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए हिस्टोरिकल बोला जाता है, ऑलरेडी वो ट्रांजेक्शन हो चुका था। फाइनल स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल क्या होता है, इसमें लास्ट में काम होता है अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन होता है एज ऑन गिवन डेट, ये बता दूं वो तो कंफर्म था। फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट बनता है एज ऑन डेट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट वैसे 31 मार्च को। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है फॉर द ईयर, पूरे साल का परफॉर्मेंस कितना रहा, तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, इसका जिसको P&L बोलते हैं। P&L पूरे साल का बनता है, P&L जो है होल ईयर का होता है, होल ईयर। बैलेंस शीट जो होता है एज ऑन डेट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, इट कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। क्या है, इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ बिजनेस यूनिट टू डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ स्टीवारशिप। मैनेजमेंट का क्या है ना कि उसे डिसीजन लेना होता है कोई भी, मतलब वो भी इमीडिएट लेना होता है, उसमें जो बहुत टाइम टेकिंग होता नहीं है, तो इसीलिए मैनेजमेंट का जो है अपना कुछ, उसे सारा डेटा नहीं चाहिए, उसे कुछ क्लिकिंग, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाटा है वही चाहिए होता है। कभी क्या है, वो सेल एनालाइज करना है तो सेल का ही डाटा डिटेल मांग लेगा, ये MIS मांगता है मोस्टली कि किसी यूनिट में, मतलब फुल अकाउंटिंग उसे नहीं चाहिए होता, क्योंकि अकाउंटिंग तो सारे स्टेक होल्डर लेते हैं डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। मैनेजमेंट को पार्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होता है, तो वो एक सिलेक्टेड डाटा उसे चाहिए होता है, इसलिए उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट को डेटा चाहिए उसी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन रिपोर्ट इज डिजायर्ड बाय द मैनेजर। मैनेजर का कुछ भी डिपेंड ऑन मैंने टाइप ऑफ बिजनेस, जिस टाइप का बिजनेस है उस टाइप का उसे रिक्वायरमेंट होगी तो मैनेजर मांग सकता है। डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन आर रेफर टू एज ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा उसे किस टाइप का डाटा चाहिए, जो चाहिए होगा वो देना होता है।
higher level of chartered accountancy course. मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल डील विद अ हायर लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. जब फाइनल में पाएंगे तो पता चलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो टर्मिनोलॉजी कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टेब्लिश बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, CMA इंस्टीट्यूट है वो इसको डिफाइन किया इंग्लैंड एंड वेल्स का. तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ये क्या होता है, कितना इनकम एक्सपेंडिचर है, और वो सारे में अप्लीकेबल होता नहीं है. कुछ लार्ज इंडस्ट्री आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी करवाना होता है, तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए होता है, जिस कॉस्ट असरटाइन करना होता है. कैलकुलेट द एंड विद यही है इनकम एक्सपेंडिचर और बेस इन विच दे आर कैलकुलेटेड एंड एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स फॉर असरटाइनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट. कॉस्ट कंट्रोल के लिए मोस्टली करते हैं. इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है. द डिमांड ऑफ फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टर्म्स फ्रॉम इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट द अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी. क्या होता है कि जब इंडस्ट्री होती है कुछ प्रोडक्ट बना रही है, खास करके माइनिंग में बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, तो अब देखेंगे कि जो एल्युमिनियम बना रहा है, पता चला कुछ ऐसा बाय प्रोडक्ट या स्पेयर नहीं, उसमें स्क्रैप निकल रहा है जो कि सोसाइटी के लिए बहुत सारा हार्मफुल होता है. पानी में चला गया, आपका पारा होता है, पारा चला गया, कोई भी आप DDC एक था पेस्टिसाइड्स वो चला गया, तो सोसाइटी को लोग पानी यूज करते हैं, फिर उससे इम्पेक्ट होता है. जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था उसमें क्या होता, गैस लीक कर गया था, बहुत सारे लोग मर गए, अभी भी उसमें इम्पेक्ट आता है. तो इसीलिए बोला जाता है कि जो उस टाइप की हजार्डस इंडस्ट्री है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करना होता है कि जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट है, और फिर उसके बेसिस पे सोसाइटी पे उसे खर्च भी करना होता है, और उसको एक प्लान बनाना होता है किस तरह से जो है वो जो उसका इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जा सके. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंसर्न विद अकाउंटिंग सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय द इंटरप्राइजेज एंड सोशल बेनिफिट क्रिएटेड. मतलब कितना सोशल कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, कितना सोसाइटी कितना इम्पैक्ट हो रहा है, उसको कितना बेनिफिट दे रहा है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये मेनली HR डिपार्टमेंट के लिए होता है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वान्टिफाई एंड रिपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट कितना किया गया और कितना उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा. जैसे ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग दे दिए, कुछ लर्निंग करवा दिए, कोर्स करवा दिए, तो उससे कितना उसका इम्प्रूवमेंट होगा, वर्क परफॉर्मेंस कितना बढ़ेगा, कितना आउटपुट उसका इंक्रीज होगा, तो वही नहीं इसको कैलकुलेट करना होता है, एस्टिमेट करना होता है. तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन हैं, ठीक है. तो इसमें ब्रॉडली टू पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट है इंटरनल यूजर, सेकंड एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल में आपका हो गया मैनेजमेंट, हो गया एम्प्लॉई मैनेजमेंट. वेल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑफ द आउटसाइड यूजर आर जनरली सर्विस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या है इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट को चाहिए इंटरनल इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, और एक्सटर्नल के लिए जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा होता है, ठीक है. उसके आगे आएंगे तो और डिटेल में दिया है इधर. इन्वेस्टर क्या है, हमारा एक्सटर्नल यूजर है. दे प्रोवाइड रिस्क कैपिटल. इन्वेस्टर में क्या होता है, कैपिटल देता है. कैपिटल के लिए उसे तो पता होना चाहिए ना, कि उसे भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो हमारा जो वो इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर, तो जो जिस बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है उस बिजनेस का रिस्क एपेटाइट कितना है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कितना प्रॉफिट इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है. इसलिए उसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा देते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन उसे बताते हैं कि कितना है उस ईयर का. एम्प्लॉय हो गया. एम्प्लॉय क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय इंटरनल यूजर है. इंटरनल में क्या होता है कि उसे एम्प्लॉय क्या चाहिए, उसे ग्रोथ चाहिए, उसे सैलरी चाहिए, उसे प्रमोशन चाहिए, तो बस वो देखता है, उसे शो करना होता है कि हमारा जो बिजनेस में काम करें इसी एंटिटी में उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, आगे फ्यूचर फोरकास्ट उसका अच्छा है कि नहीं. अगर नहीं लेगा थोड़ा भी, जैसे बाइजू का केस है. बाइजू क्या है, अब उसका सारा बिजनेस बंद हो रहा है, कोई नए उसको कस्टमर मिल नहीं रहे हैं, सेल कम हो गया, तो उसको छोड़ छोड़ के सब जा रहे हैं, या तो निकाल दे रहा है या छोड़ के जा रहा है. तो एम्प्लॉय को वही पता करना होता है. खासकर स्टार्टअप में जो नए नए हैं, इतने सारे स्टार्टअप शुरू पैसे तो बहुत देंगे, लेकिन पिछला बाद में वो सर्वाइव ही नहीं कर रहा है. अन अकेडमी का भी मोरलेस सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है.
तो इसीलिए एम्प्लॉय को हमेशा लगा था कि जो इंडस्ट्री ये जिस बिजनेस में हूँ उसमें ग्रोथ आगे होगा कि नहीं होगा, सैलरी तो मिलती रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर नहीं लेता तो छोड़ के चले जाते हैं। फिर इसीलिए उसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही हम लोग देते हैं। लेंडर को क्या है, हमें लोन देता है तो उसे जानना होता है कि जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी अच्छा है कि नहीं, जो लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो रिपे कर पाएगा कि नहीं रिपे कर पाएगा, ऐसा ना हो कि उसका एनपीए हो जाए। इसलिए उसे हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की यूज़र वो भी हैं, वो भी एक्सटर्नल यूज़र हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सप्लायर एंड क्रेडिटर। सप्लायर क्रेडिटर भी एक्सटर्नल यूज़र हैं। सप्लायर और क्रेडिटर क्या है, हमें मटेरियल सप्लाई किया, मोस्टली तो क्रेडिट चलता है, तो उसे ये पता करना होता है कि जो लिक्विडिटी, सिर्फ लिक्विडिटी पता करना होता है कि लिक्विडिटी है कि नहीं, जो मैं सप्लाई करूँगा तो हमें उसका रिटर्न पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि जब मैं सप्लाई कर दिया लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए और आईबीसी उस पर आईबीसी कोड लग जाए, मेरा पैसा फंस जाए। इसीलिए सप्लायर क्रेडिटर को भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना होता है। कस्टमर जो उसे सामान ले रहा है, कस्टमर को भी पता होना होता है कि ब्रांडिंग अच्छे प्रोडक्ट है कि नहीं है, उसका क्वालिटी क्या है। कस्टमर पहला तो यही, दूसरा कि जो कस्टमर यूज़ कर रहा है कोई रेगुलर प्रोडक्ट, तो फिर उसे जानना होता है कंटिन्यूटी में मिल पाएगी कि नहीं। ऐसा ना हो कि मैं इस सामान प्रोडक्ट का यूज़ करूँ और कुछ दिनों के बाद ये कंपनी बंद हो जाए या प्रोडक्ट ही वापस ले ले। इसलिए कस्टमर हमारा जो है ये भी एक्सटर्नल यूजर है। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी एक्सटर्नल है। गवर्नमेंट को क्या है, उसे तो टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल पोजीशन से देखता है कितनी प्रॉफिट हुई, उस पर कितना टैक्स बन रहा है, वो दिया कि नहीं। सेल्स डेटा से देखता है कितने जीएसटी बन रहा है, सेल्स पे मिला कि नहीं मिला। सेबी को क्या है, सेबी को डिस्क्लोजर देना होता है ताकि सारे इन्वेस्टर स्टेक होल्डर को अपने स्टॉक एक्सचेंज में शो कर सकें, वो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होता है। पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक जो है, चूँकि जो भी इंडस्ट्री है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोसाइटी से ही तो वो ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए पब्लिक को भी बताना होता है। जो भी इम्पैक्टेड ग्रुप है, जहाँ वो एटलीस्ट जहाँ एस्टेब्लिश है बिजनेस, उसके आसपास के जो भी हैं इम्पैक्टेड ग्रुप हैं, उनको हमें इंफॉर्मेशन देना होता है कि कितना हम उस सोसाइटी से यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल वगैरह, और कितना हम उसे वापस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, मैनेजमेंट इंटरनल यूजर है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, हमारे सही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे जानना है कि कौन सा बिजनेस एरिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ उसे कॉस्ट कटिंग करना है, और किस एरिया में उसे फिर नए प्रोडक्ट लाना है मार्केट में। तो मैनेजमेंट को यही डिटेल चाहिए होता है। तो ये हो गया। रिलेशनशिप और अकाउंटिंग जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज इतना ही। तो आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ते रहिए, आपका आराम से कवर हो जाएगा। इसको 2-3 बार देखेंगे, देखने से क्या है कि आपका क्लैरिटी और कंसेप्ट क्लियर होगा और आगे का चैप्टर भी इससे इजी होगा। इसलिए मैं इसे आराम से समझा रहा हूँ, 2-3 बार करने से कवर हो जाएगी। चलिए, ओके, बाय।